हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की घटना चक्र। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है 2025 का। हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके जो भी पीडीएफ्स हैं चैप्टर वाइज ही मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी से आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो प्रिंट करा करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा स्टोन एज। तो स्टोन एज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन। आंसर है वो है ए जियोलॉजिस्ट एज वेल एज आर्कियोलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश थे एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। इन्होंने ये एसोसिएटेड भी थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ और इन्होंने एंटिक्विटीज जो थी स्टोन एज की वो डॉक्यूमेंट की थी। तो इस तरीके से नीचे शॉर्ट में एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। तो इसका आंसर है ए थॉमसन। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रिया, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गीज एंड वॉल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद। तो ये सब कौन थे? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से रिलेटेड थे। दे प्राइमरी वर्कड इन द फील्ड ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगैन इन। तो कब स्टार्ट हुआ था? म्यूजिलिथिक पीरियड। डी म्यूजिलिथिक पीरियड कहाँ पे? आदमगढ़ एमपी एंड बागोर राजस्थान। ये साइट्स के नाम हमें याद होने चाहिए। इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंडेड। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, इसका आंसर है सी आदमगढ़। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव बोन इम्प्लीमेंट्स बीन फाउंड। बोन इम्प्लीमेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? महदाहा एंड सराय नहर राय। और ये दोनों ही साइट्स जो हैं ये यूपी में हैं। बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन फाउंड फ्रॉम। अब जैसे देखिए कि सेम क्वेश्चंस या सेम पैटर्न पे जो होते हैं वो कई बार रिपीट होते हैं, तो इसमें भी ऐसा होगा कि हम सेम क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक तरीके से। तो इसका आंसर है वही सराय नहर राय एंड महदाहा। अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमें साइट्स पे लगानी। तो यहाँ पे है पैसरा, लेखाहिया, बिरभानपुर एंड महदाहा। इसका आंसर है सी 4213। तो ये ज्योग्राफिकली इस तरीके से लगेंगे। महदाहा जो है वो प्रतापगढ़ में है यूपी में, लेखिया मिर्जापुर यूपी, पैसरा बिहार एंड बिरभानपुर वेस्ट बंगाल। तो इसके लिए आपके पास मैप होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप मैप के थ्रू अगर रेफरेंस देख करके करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा सॉल्व करने में। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। तो ये कहाँ पे हमें मिलते हैं? दमदमा में। दमदमा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में ही है। यहाँ पे 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड, जिसमें अलग अलग तरीके के थे, जैसे डबल बरियल्स भी थे, ट्रिपल बरियल भी थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर ट्रिपल बरियल या डबल बरियल वाले ग्रेव्स मिले हैं, उसके लिए हेल्पफुल है। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो सीरियल्स मतलब अनाज कब पहली बार उगाए गए थे? किस टाइम पीरियड में? न्योलिथिक एज में। और इसके लिए इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी वो थी कोल्दी हवा और मेहरगढ़। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन। अर्लीस्ट एविडेंस नर्मदा वैली, लूसन में भी ये गिवन है। और नर्मदा वैली कहाँ है? मध्य प्रदेश। ओके। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, तो ये हो गया हमारा नर्मदा वैली। ये हमारा 66 बीपीएससी री एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो जब भी आप घटना चक्र सॉल्व करें तो प्लीज मेक श्योर जहां पे भी बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। तो पहला अनाज कौन सा यूज किया गया था? बार्ले। कहाँ पे? वही मेहरगढ़ का है, यहाँ पे तो खैर नहीं मेंशन है। ओके, ये तो जनरल दिया हुआ है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर कहाँ पे होता था? लहुरा देवा। लहुरा देव ये हो गया हमारा जो जगह है उत्तर प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो मैं ऊपर कंफ्यूज हो रही थी खुद कि यहाँ पे पूछा है, हाँ, फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन और उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ पे हुआ था? तो ये था मेहरगढ़। ओके। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेम क्वेश्चन, मेहरगढ़। During Neolithic age, earliest evidence of origin of agriculture has been found at which of the following places in the northwestern region। उसी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा लेंदी करके पूछ लिया, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या डिफिकल्ट चीज पूछी, बट इट्स द सेम थिंग कि सबसे पहले एग्रीकल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो मेहरगढ़ में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ बिकम्स इंपॉर्टेंट दोनों चीजों के लिए। एक तो एग्रीकल्चर भी सबसे पहले यही हुआ था और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी यही स्टार्ट हुआ था।
विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहला क्या स्टेटमेंट है कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन दिस रीजन, जैसे कि अभी हमने देखा, ये जस्ट साइड में पैरेलल क्वेश्चन है, लौरा देवा साइट जो थी ये यूपी की ही थी। तो एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिगनिंग ऑफ राइस कल्टीवेशन यहाँ से हमें मिलता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। द ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी, तो ये भी ठीक है, तो आंसर हो गया बोथ 1 and 2। नेम द साइट्स व्हिच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, अगेन मेहरगढ़। Which of the following sites provide evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? तो ये है हमारा बागोर। बागोर कहाँ हुआ? राजस्थान में। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन जैसे गिवन नहीं था, बट आदमगढ़ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एमपी में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज? तो कॉपर एज जो थी उसे चालकोलिथिक एज भी बोला जाता था। इसके बाद है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू आहार सिविलाइजेशन। तो आहार सिविलाइजेशन के बारे में हमें क्या यहाँ पे देखना है? द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, तो कॉपर एज के टाइम का ही था, तो ये करेक्ट हो गया। राइस वाज अननोन टू देम, कल्टीवेशन तो पहले ही शुरू हो गया था, तो ये आंसर गलत हो गया। द मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ आहार, ठीक है। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैज बीन फाउंड हियर विच इज जनरली व्हाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ओके, तो पॉटरी जो थी वो रेड कलर की होती थी और उस पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन व्हाइट कलर के बनाते थे, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। तो आहार सिविलाइजेशन के बारे में हम लूसेंट में भी हमें गिवन है, तो ये देखिए, आहार सिविलाइजेशन बिलोंग टू चालकोलिथिक पीरियड, मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, और कॉपर स्मेल्टिंग भी प्रेजेंट था उसके टाइम पे, और ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है आहार और बनास कल्चर, बानस कल्चर मतलब दोनों ही नाम थे। वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच कल्चर? तो ये हड़प्पा के टाइम पे था, चालकोलिथिक पीरियड था, हड़प्पा के टाइम पे ही था। Next question is, the cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which one of the following ancient sites? तो cultural remains जो स्टोन एज से हड़प्पा टाइम तक के थे वो हमें कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। करंटली मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड है? बलोचिस्तान, पाकिस्तान में। एक्सकेवेशन एट नवादा टोली वाज कंडक्टेड बाय, किसने किया था? एच.डी. संकलिया। तो कुछ कुछ एक्सकेवेटर्स के नाम हमें याद होने चाहिए, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इन विच स्टेट नवादा टोली इज लोकेटेड? तो ये है एमपी। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, बरियल साइट्स होती थी, ओके। किस तरीके के अलग अलग टाइप के होते थे, और ये कहाँ पे? साउथ इंडिया में बेसिकली प्रेवलेंट थे। फ्यू टाइप्स जैसे हो गया चेम्बर टोम्स, डॉलमेंस, स्टोन अलाइनमेंट्स, स्टोन सर्कल्स एंड पिट सर्कल्स। इसके जो नाम है इसे आप प्लीज लूसेंट में चेक करिएगा, लूसेंट में इनके स्पेसिफिक जो ट्रेडिशनल नाम होते थे वो भी गिवन है। एश माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्योलिथिक साइट एट, इसका आंसर है संगनाकल्लू। एश माउंड इज एसोसिएटेड विद न्योलिथिक साइट्स, तो ये हो गया संगनाकुल्लू हमारा बल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। उसके बाद है भीमबेटका इज फेमस फॉर, ये तो सबको पता होगा, रॉक पेंटिंग्स। और भीमबेटका हमारा यूनेस्को ने भी इंक्लूड कर रखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कहाँ है? अब्दुल्लागंज, एमपी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग वही भीमबेटका हो जाती है। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? अगेन अब्दुल्लागंज राइजिन। आपको थोड़ा डिटेल में अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज एमपी तो इसका होता ही है यूजुअली ऑप्शन में गिवन। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट? अगेन भीमबेटका। Which of the following archaeologists first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of rock paintings? तो किसने फाइंड आउट किया था? ये है वीएस वाकंकर। इनका नाम प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए यूपीपीसीएस के प्री में ही पूछा गया है। When did Dr. विष्णु श्रीधर वाकंकर, वीएस वाकंकर, discovered the rock shelters? तो इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1957-58। Again Bhimbetka was discovered by Dr. Vishnu S. Wakankar. ऑकर कलर्ड पॉटरी ओसीपी वाज क्रिश्चियन एट, कहाँ? हस्तिनापुर में पाई जाती थी। नेक्स्ट, चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन कौन से ओरिएंटेशन में? तो ये था हमारा नॉर्थ साउथ पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन्स ऑफ डॉग अलोंग विथ ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल्स? तो ये हमें कहाँ मिला है? बुरजाहोम में। बुरजाहोम कहाँ पर है? कश्मीर वाली में है, ठीक है। इसके बाद the evidence of burying the dog with human body, again the same question। आप देख सकते हैं कि जो जो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिकर हो रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस होने जरूरी हैं। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगेन बुरजाहोम। करेक्टली मैच द फॉलोइंग, तो ओके, तो यहाँ पे हमें जो मैच द फॉलोइंग है वो लिखा हुआ है। पेलियोलिथिक एज सोन रिवर वैली, मीजोलिथिक एज भीमबेटका केव्स, नियोलिथिक बुरजाहोम एंड चालकोलिथिक बानस वैली। और ये चारों चीजों के बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा है, इसका आंसर है B4। ओके, नेक्स्ट क्या है?
आर्कियोलॉजिकल साइट और उनकी प्रेजेंट लोकेशन हमें बतानी है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे गिवन होगा। इसका आंसर सी है, देख लेते हैं। नेवासा महाराष्ट्र में है, इसामपुर कर्नाटका में है, दिदवाना राजस्थान में है एंड गुडियाम के तमिलनाडु में है। ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2023 में ही पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल प्लेसेस वेल नोन फॉर बुरजाहोम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। यहाँ पे मैच करने को नहीं बोला, यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड हैं। तो बुरजाहोम रॉक कट श्राइन्स नहीं, यहाँ पे अभी हमने इधर पढ़ा कि ये पिट ड्वेलिंग, तो ये गलत हो गया। फिर चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट मिलता है, ठीक है। गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल साइट्स स्टेट एंड डिस्क्रिप्शन। यस, ये लास्ट ईयर का यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी जो चीजें गिवन है उसमें हमें सॉल्व करना है कि ये सही है या नहीं है। तो इसका आंसर 2 और 3 है। इट मीन्स की जो सेकंड ऑप्शन है इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में, एंड इट इज अ चालकोलिथिक साइट, ये ठीक है। मंगडू केरला में है, मेगालिथिक साइट है, ये भी ठीक है। अब देखिए जो बाकी चीजें हैं वो गलत किस तरीके से। चंद्रकेतुगढ़ ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है, ये ठीक है, लेकिन ओडिशा में नहीं, वेस्ट बंगाल में, ओके। एंड सलीहुंदम जो हमारी जगह यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सलीहुंदम इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, ओके। तो यहाँ पे हमें सलीहुंदम दिया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश करेक्ट है, लेकिन रॉक कट केव श्राइन्स नहीं है, ये बुद्धिस्ट साइट है, ओके। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। तो कहाँ से मिले हैं, लेखहिया से हमें मिलते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, पुरातत्व विमर्श बाय जे एन पांडे ने लिखी है। तो उन्होंने बताया कि 17 ह्यूमन स्केलेटन्स वर ऑब्टेन्ड इन द विंध्यन रीजन, ओके। नेक्स्ट है हमारा 2 स्टेटमेंट्स है असर्शन, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं है। आंसर असर्शन क्या है हमारा कि द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड, तो ये तो ठीक है। रीजन क्या है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। तो जो असर्शन है वो भी ठीक है और ये रीजन इसे जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज डील्स विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस, तो ये हो जाएगा कल्चर। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है वेयर इज नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड, तो ये भोपाल में है। यूजुअली लोगों को लगेगा कि दिल्ली मुंबई वगैरह किसी जगह में होगा, बट इट इज इन भोपाल एमपी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कंट्रीज बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो ये भोपाल। जो हमारा नेशनल ह्यूमन म्यूजियम है उसका जो पूरा नाम है यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल एमपी एंड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए एमपीपीसीएस वालों ने खुद ही इस क्वेश्चन को उन्होंने प्री में पूछा था 1997 और फिर पूछा 2019 में, तो आप देख रहे हैं कि इतने साल का डिफरेंस है बट द क्वेश्चन रिमेन्स सिमिलर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग एंड आई होप दिस कम्युनिटी ग्रोज। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ऐड करें, लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर तैयारी करें फॉर 71st बीपीएससी। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।